नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात ईरान इजराइल के बीच जारी जंग की और इसके साथ ही बात अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की भी, कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों के बीच युद्ध रुक जाए, लेकिन रुकता नजर नहीं आ रहा। तो ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने रविवार की रात अचानक इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया। इसके बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच शांति कराने की कोशिश की, लेकिन फेल रहे। इजराइल ने पलटवार भी शुरू कर दिया। तो पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। नेतन्याहू को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। जवाबी हमले के बाद इस्फहान, तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई थी। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सोमवार को उसके कई इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी। हाइफा और नाजरेत को निशाना बनाए जाने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके रक्षा तंत्र ने खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली रक्षा बल IDF ने बताया कि देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के निर्देश दिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत की कोई सूचना नहीं है। बता दें, ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन भी किया था। क्या कहा उन्होंने नेतन्याहू से, ये आपको बताते हैं। दरअसल हालात को और भड़कने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जवाबी हमला मत करो। दोनों अपना हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी हमलों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। उम्मीद है कि इजराइल पलटवार नहीं करेगा। अगर बेंजामिन नेतन्याहू फिर हमला करते हैं तो ये सिलसिला अगले 47 साल या 3000 साल तक भी चल सकता है। वहीं ईरान को भी उन्होंने कहा, ईरान को भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मिसाइलें चला ली हैं, अब काफ़ी है, बातचीत की मेज़ पर लौटो और समझौता करो। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ अंतिम समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है। अब आपको बताते हैं आखिर ये विवाद भड़का क्यों था। दरअसल ईरान का ये हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमलों के बाद हुआ। इजरायल ने कहा था कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजरायल पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई है। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो जवाब देगा। अब मिसाइली हमले के बाद तेहरान का रुख और सख्त हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अगर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और ज़्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर इजरायल के और ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि ये हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। अभी दिलचस्प ये है कि इजरायल के ताज़ा हमलों में अमेरिका सीधे शामिल नहीं है। उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के हमलों के बावजूद ट्रंप नेतन्याहू को फ़ोन करना चाहते थे कि पलटवार ना करें, लेकिन तब तक इजरायल ने हमला कर दिया था। ट्रंप इजरायल के बेरूत पर हमले से भी बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से कहा भी था कि इन हमलों से शांति समझौते के इरादे पर कोई असर नहीं पड़ा है। नेतन्याहू के पास भी इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि सारे फैसले मैं लेता हूं, नेतन्याहू नहीं। लेकिन बावजूद नेतन्याहू दूसरी तरफ हमले कर रहे हैं। इससे पहले जब 2 जून को इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था, तब भी ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई थी। एक्सियोस के सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने फ़ोन पर नेतन्याहू को गालियां भी दी और कहा कि वो शांति वार्ता को बर्बाद कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका के बगैर इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर पाएगा? तो दरअसल इजरायल और ईरान ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी किसी भी तरह से सीमा साझा नहीं करते हैं। इसलिए जंग हवा या पानी में ही हो सकती है। इसके लिए इजरायल को अमेरिका की मदद चाहिए। मिलिट्री पावर रैंकिंग में इजरायल दुनिया में काफ़ी ऊंचे पायदान पर है और ईंधन में 16वें पायदान पर। ऐसे में ईरान से निपटने के लिए इन 4 वजहों से इजरायल को अमेरिका की सख्त ज़रूरत है। और बड़ी बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इजरायल से
ईरान की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है और इतनी दूर तक हमला करने के लिए इजराइल के पास F-15, F-16 और F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी हैं, लेकिन इन्हें इतने दूर ले जाने के लिए हवा में रिफ्यूलिंग करना पड़ती है। वहीं इजराइल के पास अभी इसके लिए एक बोइंग 707 विमान है जो 50 साल पुराना है और इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाले 6 KC-46A रिफ्यूलर में से अभी सिर्फ एक ही मिला है। इसलिए इजराइल को अमेरिकी रिफ्यूलर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिन विमानों के ज़रिए वो उड़ते हुए फाइटर जेट्स में फ्यूल भर सकता है। इसके अलावा इजराइल तोप के गोलों और बमों के लिए भी अमेरिका पर निर्भर है। इसमें 450 किलो के MK-83 और 900 किलो के MK-84 बम शामिल हैं, जिन्होंने ईरान में भारी तबाही मचाई है। पिछले साल ही इनकी एक बड़ी खेप इजराइल पहुंची थी। अमेरिका 2000 किलो वाले GBU-28 बंकर बस्टर बम की भी इजराइल को देता है। अब बताते हैं अभी इजराइल के पास हवाई हमला रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की कितनी भारी कमी है। दरअसल ईरान के मिसाइल हमले रोकने के लिए इजराइल खास एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए आयरन डोम, मीडियम रेंज और क्रूज मिसाइल के लिए डेविड्स स्लिंग और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए एरो 1 और एरो 2 सिस्टम। इन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर चाहिए, यानी वो हथियार जो दुश्मन की मिसाइल हमलों को हवा में ही निष्क्रिय कर दें। गाज़ा युद्ध जून 2024 में ईरान से 12 दिन की जंग और अब 28 फरवरी से फिर जंग। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स की भारी कमी है। ये इंटरसेप्टर अमेरिकी कंपनियों की मदद से बनते हैं। वहीं भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा बताते हैं कि ये सिस्टम लेबनान और यमन से आने वाली मिसाइलों को तो रोक सकते हैं, लेकिन ईरान से आने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को नहीं। जंग में अब तक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ही इजराइल के काम आते रहे थे। ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस इजराइल के सामने हो जाएंगे अगर अमेरिका हाथ पीछे खींच लेता है तो। और इसी लिहाज से ट्रंप लगातार इजराइल पर दबाव भी बना रहे हैं कि ईरान पर वो अब हमले ना करे, बाकी जगहों पर हमले ना करे। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।